नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। इस फलादेश को सुनिएगा मत, समझिएगा, ताकि नियर फ्यूचर से संबंधित आप अभी ही बहुत अच्छे से प्लानिंग कर पाएं और बना सकें मई महीने को यादगार। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थितियां क्या संकेत दे रही है। आपके लग्न के स्वामी शनि महाराज द्वितीय भाव में विराजित रहेंगे, जिसे आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ऐसे में निसंकोच होकर कहा जा सकता है कि मई का महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति से आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र देव 2 मई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपका षष्ठम भाव बनता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने वाले व्यक्तियों के लिए तो ये स्थिति बड़ी अच्छी बनने जा रही है, किंतु व्यापार करने वाले जातकों को अपने कर्म क्षेत्र में छोटी छोटी रुकावटें देखने को मिल सकती है। तो ऐसी अवस्था में थोड़ी सी बैलेंसिंग अपने कर्म क्षेत्र में आपको अवश्य कर रखनी होगी। बात करें यदि फाइनेंस दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो मैंने आपको बताया व्यापार करने वाले जातकों को छोटी छोटी रुकावट देखने को मिल सकती है, किंतु ये रुकावटें सिर्फ डिले करने वाली होंगी। इन्हें शनि महाराज रुकने नहीं देंगे, क्योंकि धन का फ्लो आपके लिए मई के महीने में बड़ा ही सुंदर बनाकर रखने वाले हैं शनि महाराज। धन से संबंधित कोई कार्य आपके नहीं रोकेंगे। किसी भी प्रकार का डिले देखने को मिल रहा है, वो भी होने जा रहा है पूर्ण। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो भाग्य स्थान के स्वामी बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव में बने हुए हैं। पूरे महीने भाग्य का आपको मिलने जा रहा है परिपूर्णता से आशीर्वाद। भाग्य की कृपा से ही आपको कर्म क्षेत्र में भी लाभ मिलेंगे। कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा खरीदने का विचार कर रहे हैं तो भी मई का महीना आपके लिए बड़ा सुंदर बना हुआ है। तो भाग्य का पूरे महीने आपके लिए साथ बना रहेगा। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी शुक्र महाराज 2 मई से आपके षष्ठम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ विद्यार्थियों को अपने आलस्य की अवस्था को त्याग कर कठिन परिश्रम के पश्चात सफलता के योग देखने को मिलेंगे। अन्यथा आलस्य प्रवृत्ति अभी कर लूंगा, कल कर लूंगा, ऐसी गतिविधि में यदि आप लिप्त रहते हैं तो कहीं ना कहीं अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत अपने आप को पीछे खड़ा हुआ पाएंगे, जो कि शायद आप नहीं चाहेंगे। ऐसी स्थिति में अपने आलस्य को त्याग कर विद्या के ऊपर पूर्ण रूप से फोकस बनाकर रखिएगा, निश्चित रूप से मिलेगी आपको सफलता। यात्रा दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं, पूरे महीने में आप चाहे व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा कर रहे हैं, दोनों ही गतिविधि बड़ी सुंदर अवस्था में मई के महीने में मकर राशि वाले जातकों के लिए बनी हुई है, जो दिलाकर रहेगी आपको सफलता। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति के योग भी आपके लिए पुष्टकारक रहेंगे। छोटा छोटा सा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट हो सकता है 11 मई के पश्चात, क्योंकि आपके सप्तम भाव में नीच के मंगल महाराज आ जाएंगे। दोनों में से किसी एक की क्रोधित प्रवृत्ति अधिक बढ़ सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानी देखने को मिल सकती है, या अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू 11 मई के पश्चात देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी बरत कर रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी आपको। इसके पश्चात प्रेम संबंध पर यदि हम चर्चा करते हैं, तो प्रेम संबंधों की गतिविधि में भी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके बीच में मनमुटाव क्रिएट कर सकती है। ऐसे में ओवर एक्सपेक्टेशन से बचने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग की यदि हम बात करें, तो हरा रंग, काला और नीले रंग का प्रयोजन कर कर आप मई महीने को बना सकते हैं बहुत ही शुभत्व फल प्रदाता। शुभ अंक की यदि हम बात करते हैं, तो 3, 6 और साथ में ही 2 ये आपके शुभ अंक रहेंगे। इन अंकों का प्रयोजन कर कर आप मई के महीने में कोई भी बड़ा प्रयोजन, बड़ा कार्य करते हैं, इसमें आपको सफलता दिलाने में ये अंक बहुत सहयोगी रहेंगे। शुभ रंग की हम बात कर चुके हैं, शुभ अंक की बात कर चुके हैं। बात आती है शुभ वार की। बुधवार और शनिवार, इन 2 वार का कोई भी बड़ा कार्य करना हो, इन 2 दिवसों में आप कीजिए, निश्चित रूप से बनेगी आपके लिए सफलता। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।